पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मिलती हुई राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की न्यायिक जांच हो जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी मामला भारत के लोकतंत्र पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनका फोन भी टैप हुआ है। तो ये बड़ी बात, बड़ा बयान सामने आया राहुल गांधी का। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की न्यायिक जांच इस केस के तहत होनी चाहिए। ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। तो पेगासस मामले पर सबसे बड़ा सियासी रण छिड़ चुका है और इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। रविंद्र हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की न्यायिक जांच रविंद्र होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जासूसी मामला है पेगासस मामला, भारत के लोकतंत्र पर सीधा प्रहार। गृह मंत्री पर भी किया गया पलटवार। निधि, बिल्कुल आप देखिए कि जहां से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं ये विजय चौक है, पार्लियामेंट के ठीक सामने। और पार्लियामेंट सदन की कार्रवाई दोनों शुरू हो गई, लेकिन उसके ठीक पहले राहुल गांधी यहीं आए थे। विजय चौक पर चलकर उनके साथ कांग्रेस के 2-3 नेता थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। यहाँ पर आकर सबके सामने यहाँ पर बातचीत की, यानी विजय चौक पर आकर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं पेगासस मामले पर, उनका साफ तौर कहना है कि ये इजराइल से खरीदा हुआ है। इजराइल इसको हथियार के रूप में मानती है। इजराइल इस हथियार का इस्तेमाल अपने विरोधियों के रूप में करती है, विरोधियों के खिलाफ करती है। भारत सरकार ने इसे खरीदा है या नहीं, पहले तो ये जवाब दिया जाए। और ये जो इस्तेमाल किया गया है गृह मंत्रालय के आदेश पर हुआ होगा और खरीदने का आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हुआ होगा। तो इसलिए दोनों से, एक गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री की जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। और एक अजीब बात है कि जब हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस सदन के अंदर में जेपीसी की मांग कर रही है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनसे मैंने पूछा कि क्या जेपीसी और जुडिशियल इंक्वायरी दोनों चाहते हैं या जेपीसी की मांग पर ही कायम है, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, इसको टाल दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सदन के बाहर में जो राहुल गांधी ने बोला है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को, और प्रधानमंत्री के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में सदन की जो कार्रवाई होने वाली है, सिर्फ आज की नहीं, आने वाले अगले सप्ताह, ये कहीं ना कहीं और सेट कर दिया है राहुल गांधी ने कि इस मसले पर वो किसी तरह के समझौता नहीं करने वाले हैं, किसी को सुनने वाले नहीं है। सरकार भले ही कोई भी दलील दे, जिस तरह से कल अश्विनी वैष्णव ने, आईटी मिनिस्टर ने राज्यसभा में जवाब दिया, हालांकि उसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ। आपने देखा कि टीएमसी के सांसद ने किस तरह से पेपर को फाड़ दिया, हवा में लहराया। आज उनके खिलाफ हो सकती है कि कोई कार्रवाई भी हो। और उसके पहले लोकसभा में आपने देखा उनको बोलने नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई भले ही बाधित होती रहे, सरकार अपने बयान देते रहे, लेकिन राहुल गांधी अपने जो आरोप है उस पर कायम है। और कांग्रेस साफ तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये निर्देश है कि सदन किसी भी सूरत में ये नहीं चलनी चाहिए। निधि, एक बात और बता दूं आपको जिस दिन परसों दिन राज्यसभा में 4 घंटे की जो चर्चा हुई थी कोविड को लेकर, जो हमें जानकारी मिल रही, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी राज्यसभा में, और शायद उन पर कुछ नाराज़गी भी जताई, कांग्रेस के अन्य नेताओं पर नाराज़गी भी जताई कि जब हम दोनों सदनों का बाइकआउट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आप बहस के लिए क्यों तैयार हुए, इस तरह की बातें सुनने में आई है। तो कहीं ना राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि दोनों सदन
चले किसी भी सूरत में। और पेगासस का मामला ऐसा है, उनका खुद कहना है कि मेरे फ़ोन को टेप किया जा रहा है, मेरे दो दोस्तों का है उसके पास फ़ोन आता है, उनका फ़ोन टेप हो रहा है। अपने तक दायरे में नहीं सीमित रहे, उन्होंने अपने दोस्तों तक ले गए। और एक ही फ़ोन नहीं, जो भी फ़ोन मेरे पास होता है सब टेप होता है। तो प्रधानमंत्री का जुडिशियल इंक्वायरी, गृह मंत्री का इस्तीफा और सदन किसी भी सूरत में नहीं चलने देना, ये साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान से दिख रहा है। निधि। बिल्कुल रविंद्र, एक बयान से कई सारे तीर छोड़े गए राहुल गांधी द्वारा। न सिर्फ पेगासस का मुद्दा आने वाले वक्त में सदन की कार्रवाई को बारंबार बाधित किया जाए, ये भी बहुत इसका भी ख्याल रखा गया। लेकिन एक यहाँ पे कहा गया साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से कि इस पूरे मामले पर न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री पर निशाना साधा, साथ ही साथ कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी जो इस पूरे मामले की वो सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में आने वाले वक्त में होनी चाहिए। तो बाकी सारे मुद्दे एक तरफ, पेगासस मुद्दे पर सरकार का घेराव करने की कवायद तेज होती हुई। रविंद्र। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल निधि, आप देखिए कि किसानों का मसला है, उससे उनसे जब ये पूछा गया तो बोले कि किसानों के बिल वापस होना चाहिए। बहुत ठंडे अंदाज में बोला, जो कांग्रेस का रुख रहा है या राहुल गांधी का रुख रहा है। लेकिन उनका जो आक्रामक जो बयान था वो पेगासस पर, तो साफ तौर पर उनका कहना कि जब मेरा फ़ोन टेप हो रहा है, मेरे दोस्तों का फ़ोन टेप हो रहा है, यहाँ पर कई जर्नलिस्टों का टेप हो रहा है, उनके अनुसार ऐसे में सरकार जो जासूसी एक हथियार के रूप में जो इस्तेमाल कर रही है, हम इसकी मुखालफत करेंगे और सदन किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। देखिए आज पूरे हफ्ते आपने देखिए सिर्फ वो 4 घंटा जो राज्यसभा में हुआ, उसके अलावा एक भी मिनट की भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है और आगे आने वाले दिनों में नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं निधि, जो हमें जानकारी मिल रही है कि टीएमसी के एक नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा है संसद भवन में कुछ लोगों को कि ये पूरा हाउस वॉश आउट होगा, यानी हम चलने नहीं देंगे, 1 मिनट भी नहीं चलने देंगे। कांग्रेस का रुख राहुल गांधी का वही है, टीएमसी का रुख वही है। जाहिर सी बात है सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सरकार के पास 30-30 बिल है, सरकार की कोशिश होगी। बीएससी के बैठक में लगातार सरकार को विपक्ष को मनाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष वहाँ पर एकजुट नहीं है। बावजूद उसके कांग्रेस और टीएमसी, जिनके सदस्य दोनों सदनों में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा विपक्ष में देखा जाए, दोनों अगर नहीं चाहते हैं तो सदन कार्रवाई चलना काफ़ी मुश्किल होगी। निधि। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उसके संकेत जो हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। गृह मंत्री इस्तीफा दें, पीएम मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच हो। राहुल गांधी ने कहा सरकार जासूसी करवाती है, किसानों को मवाली कहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता है कांग्रेस के, उनका बयान, न्यायिक जांच क्यों नहीं हो रही, शशि थरूर ने कहा। तो पेगासस पर सियासी पंगा कितना जोर पकड़ता हुआ, कितना तेज होता हुआ और सदन की कार्रवाई को आने वाले वक्त में बाधित करने के लिए ये विपक्ष की एक नई रणनीति है, जिसके तहत इस तरीके से लगातार अनर्गल बयानबाजी सामने आती हुई। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.